नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और मैं एक एनजीओ कंसल्टेंट हूं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपने तो एफसीआरए का नाम सुना ही होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मतलब अगर आप फॉरेन से डोनेशन लेना चाहते हैं तो आपको एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपकी चाहे ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या फिर सेक्शन 8 कंपनी है और आप उसका एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो आपके मन में ख्याल आता है कि क्या हमें एफसीआरए के लिए अप्लाई करना चाहिए अभी या नहीं करना है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है कि हमारी संस्था को अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगर आपकी संस्था को 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपको एफसीआरए प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई करना है। वो भी तब जब आपको कोई डोनेशन देने के लिए रेडी है, तभी आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आपकी संस्था को 3 साल कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, कंप्लीट हो गए हैं, तो कोई डोनेशन देने के लिए रेडी है या नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं एफसीआरए के लिए। ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ें देख ली। अब यहाँ पे तो हमने देखा है कि एफसीआरए प्रायर परमिशन एक रहता है और दूसरा एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। अब इसके लिए दो फॉर्म अलग है। अगर आप प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो फॉर्म भरना है वो भरना है FC3B फॉर्म भरना है, और रेगुलर जो रहता है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का, उसको भरना है आपको FC3A फॉर्म भरना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म अलग है और दोनों फॉर्म की फ़ीस और प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी अलग अलग है। फिर इसके बाद आता है कि इसकी गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी है। इसकी गवर्नमेंट की जो फ़ीस है वो 5,000 है प्रायर परमिशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन के लिए है 10,000 फ़ीस। ठीक है, अब बात आती है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। बेसिक जो फ़र्क मैंने आपको बताया कि भाई आपकी संस्था को अगर 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप प्रायर परमिशन के लिए जा सकते हैं, और 3 साल से ज़्यादा पुरानी है तो आप नॉर्मल एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रायर परमिशन में लिमिटेशन रहता है। जब आप एप्लीकेशन में नाम डालते हैं किसी भी पर्सन का, तो उसी पर्सन के पास से ही आप क्या कर सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं। किसी और के पास से आप डोनेशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रहता है, जो हम 3 साल के बाद लेते हैं, उसमें आप कोई भी कंडीशन नहीं है, आप किसी भी पास से, किसी भी पर्सन से अनलिमिटेड डोनेशन ले सकते हैं। उसमें कोई भी किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं है। और एफसीआरए प्रायर परमिशन जो मिलता है वो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट के लिए ही मिलता है। जब आप जो भी अमाउंट आप डालते हैं प्रायर परमिशन में, जब तक वो लेते नहीं तब तक ही उसकी वैलिडिटी है, और उसके बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म होती है। लेकिन एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की ऐसी कोई नहीं है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप 5 साल इसका यूज़ कर सकते हैं, 5 साल। ठीक है, 5 साल के बाद आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें बेसिक आपको डिफरेंस भी पता चला, फॉर्म भी पता चला आपको, और ये अमाउंट भी पता चली कि कितना आपको फ़ीस गवर्नमेंट को पे करना है। अभी हम आते हैं कि इन दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो हम वेबसाइट पे जाएंगे। यह है वेबसाइट गवर्नमेंट की, fcraonline.nic.in। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स अगर चेक करना है कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या फिर कहाँ पे अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे आना है सर्विसेज अंडर एफसीआरए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे 3 फॉर्म्स मेनली हैं। एक है FC3A एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो 3 साल के बाद रहता है। जिसको 3 साल कंप्लीट हुए हैं, कोई भी संस्था को, वो FC3A फॉर्म भर सकती है। जिस भी संस्था को 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए है FC3B फॉर्म, प्रायर परमिशन वाला। ठीक है, और एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, जब आप रिन्यूअल के लिए जाते हैं 5 साल के बाद, तो आपको FC3C जो है एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, ये आपको फॉर्म भरना है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन हो गया तो हर साल आपको एनुअल रिटर्न भरना होता है इसका, एफसीआरए का, तो उसके लिए FC4 फॉर्म भरना होता है। तो आपको फॉर्म के बारे में पता चला कि इसके लिए कौन कौन से फॉर्म भरने होते हैं। अभी हम डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे सैम्पल फॉर्म भी दिखाई देता है, कैसे भरना है वो भी इसका डेमो दिया है यहाँ पे। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो लिखा है, यहाँ पे जाके हम चेक करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं।
ठीक है, हमें चाहिए नॉर्मल वाला FCRA रजिस्ट्रेशन फॉर्म 3A। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और कुछ कुछ स्टेट में क्या होता है कि उनका ट्रस्ट रहता है और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रस्ट डीड लगेगा आपका। उसके साथ ही अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी का जो बायलॉज है, MOA OA वो लगेगा, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड, और सेक्शनेड कंपनी है तो सेक्शनेड कंपनी के MOA OA की कॉपी यहाँ पे लगेगी। उसके बाद है एक्टिविटी रिपोर्ट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 साल में आपने कौन कौन सा काम किया है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किए हैं, वो सारा उसका एनुअल रिपोर्ट आपको हर साल बनाना है, ठीक है। 3 साल का वो यहाँ पे लगेगा। और ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, पिछले 3 साल के ऑडिट स्टेटमेंट चाहिए, और ऑडिट रिपोर्ट में कम से कम 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चाहिए, और तीसरा बैलेंस शीट उसके अंदर चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ CA क्या करते हैं कि सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो उन संस्था को जब FCRA में अप्लाई करना चाहते हैं उनको दिक्कत आ सकती है। तो हमने ये देखा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं FCRA में नॉर्मल वाला, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अभी हम प्रायर परमिशन के लिए देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हम यहाँ पे देखिए प्रायर परमिशन लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, ये प्रायर परमिशन, यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले जो है 3 डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही लगते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स। तीसरा जो है कमिटमेंट लेटर लगता है, मतलब जो भी डोनर आपको डोनेशन देगा उससे कमिटमेंट लेटर लगेगा कि हाँ भाई वो देगा तो किस पर्पज़ के लिए देगा, कितने इंस्टॉलमेंट में देगा, वो सारा अग्रीमेंट में आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा कि भाई आपको अगर वो डोनेशन आता है तो आप उस डोनेशन का कैसे यूज़ करेंगे, इसका एक आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, ये चीज़ें लगेगी। उसके साथ ही जो मेन आदमी है, मेन पर्सन है, ऑथोराइज्ड पर्सन है आपकी संस्था का, उसका सिग्नेचर और संस्था का सील का एक फ़ोटो लगेगा, जो यहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे लास्ट में आपको अपलोड करना होता है। उसके साथ ही एफिडेविट लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफिडेविट का एक फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे प्लीज़ डाउनलोड प्रोफॉर्मा। यहाँ पे ना हर पर्सन का, जितने भी संस्था में जो भी मेंबर हैं, कमेटी मेंबर्स हैं या फिर जिनके पास बोर्ड ऑफ कमेटी मेंबर है, उनके एफिडेविट लगते हैं। एफिडेविट लगेगा, नोटरी करना है आपको, और नोटरी करके फिर अपलोड करना है। फॉर्मेट देखना है तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके क्या करना है, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है, नाम, पता, आधार नंबर, एड्रेस, यहाँ पे इसमें इसका फॉर्मेट रेडीमेड जो मैंने भरा था वो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं देने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके कुछ चार्जेस लगेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब बात आती है कि क्या ये रजिस्ट्रेशन मिलना बहुत आसान है या फिर हार्ड है। तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आएंगे इंफॉर्मेशन बैंक में, और यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ FCRA रजिस्टर्ड एसोसिएशंस। अभी हम सिर्फ महाराष्ट्र का देखेंगे कि महाराष्ट्र में कितने लोगों के पास ये FCRA का सर्टिफिकेट है। हमने यहाँ पे स्टेट वाइज देखा, हमने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट किया, ठीक है, महाराष्ट्र। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट कर देने के बाद महाराष्ट्र में जितने भी संस्था के पास FCRA का रजिस्ट्रेशन है, उन सारी संस्था की यहाँ पे क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। अभी हम सबसे आखिर तक जाएंगे लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1800, सिर्फ 1813 लोगों के पास क्या है, ये सर्टिफिकेट है। देखिए महाराष्ट्र कितना बड़ा है, अब महाराष्ट्र में लाखों संस्थाएं हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1800 संस्था के पास क्या है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो आप ही इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये सर्टिफिकेट मिलना आसान है या बहुत हार्ड है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्टेट का देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी संस्थाएं रजिस्टर्ड है। यहाँ पे जाना है आपको इंफॉर्मेशन बैंक में, फिर लिस्ट ऑफ FCRA रजिस्टर्ड एसोसिएशंस, फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट है आपका। जैसे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। देखिए दिल्ली में कितने हैं संस्थाएं रजिस्टर्ड, लास्ट में जाएंगे हम, यहाँ पे 1277 संस्थाएं सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक है।
आपको अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ना एक ईमेल आईडी दे दिया है, ठीक है, हेल्प डेस्क। तो इस वेबसाइट पे जाना है आपको, इस वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट करना है और ये जो लिंक है इस पर, और फिर वहाँ से आप जो भी क्वेरी है, आपके डाउट्स है, वो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। नहीं तो ये ईमेल आईडी है support@fcra@gov.in, या फिर ये मोबाइल नंबर दिया है, इस मोबाइल नंबर पे भी कॉल करके आप जो भी आपके डाउट्स है, इंक्वायरी है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए FCRA के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। इसके लिए फॉर्म कैसे भरते हैं, इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो देख लीजिए आप। इसके लिए जो भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी प्रिपेयर करना है, उसमें कुछ सावधानियाँ हमें बरतनी है। जैसे हम जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। जो भी चीफ फंक्शनरी है, जिसको हम ऑथोराइज्ड पर्सन बनाने वाले हैं, उसका क्या करना है, उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेनी है, सील लगाना है संस्था का, और स्कैन करके, अच्छी तरह से स्कैन करके ही अपलोड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे स्कैन करते हैं, फिर मोबाइल पे क्या होता है, एक तो क्लियर आता नहीं, आया तो टेढ़ा मेढ़ा आता है, फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो लगता है कि मैंने सारी जानकारी ब्रीफ में इस वीडियो में बताई है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।